हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये काफ़ी ब्रॉड टॉपिक है। इसमें सिर्फ लाइब्रेरी साइंस कवर नहीं हो रहा है। ये जो चीज़ है ये आउट ऑफ द लाइब्रेरी साइंस भी कवर होता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये जो राइट्स है, कभी कभी जनरल क्वेश्चन में भी आता है, या फिर कभी कभी जनरल नॉलेज, या फिर जैसे कि साइंस या आर्ट्स या कहीं पे भी ये लोग एप्लीकेबल है। ये जो टॉपिक है वो कहीं पे भी एप्लीकेबल है। ऐसे कि नहीं कि कहीं बस लाइब्रेरी साइंस है तो लाइब्रेरी साइंस का ही पढ़ना है, ऐसा नहीं। बाकी ये जनरल टॉपिक है, इसके ऊपर जानना हर किसी का ज़रूरत है ये। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। Before we're going to understand what are the rights and what are the necessity, what are the things which are covered in the rights, first we need to understand what is intellectual property. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये कहाँ से आया है, ये क्या क्या प्रॉपर्टी कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी बोलने से आप लोग बस यही समझेंगे कि क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है और एक नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल में क्या आता है, आपका ज्वेलरी हो गया, मनी हो गया, और कुछ जो जो मूव कर सकता है, एनीथिंग व्हाट कैन बी मूव, व्हाट कैन बी ट्रांसफर टू वन प्लेस टू अनदर, दीज आर ऑल कॉल्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी आर दोज व्हिच कैन नॉट मूव, which is fixed to its position. These are fixed to its position. They cannot move to one place to another. Like land हो गया, home हो गया, अपना घर हो गया, जो भी है, these all are called non-movable property. But what is intellectual property? Intellectual property ऐसा क्या है? Intellectual property means those properties which are created by using human mind or intellect. तो intellectual property क्या है? These are those properties which are created by using human mind and intellect. The intellect उसे भी बोलते हैं। तो some properties which are created by using your mind. It means some properties which are created by using your mind, not by purchasing, not by hereditary given, not like anything. You just created that. आपने कहीं से लाया नहीं वो प्रॉपर्टी को, आपने कहीं से खरीदा नहीं, ना ही आपको कहीं मतलब हेरिडिटरी मतलब आपके पिता से मिला है या फिर आप ओनर है इसका, ऐसा नहीं है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी व्हिच आर डेवलप्ड, व्हिच आर क्रिएटेड बाय यूजिंग योर ओन माइंड। ह्यूमन माइंड को लेके जो प्रॉपर्टी डेवलप होता है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। सिंपल। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, अगर आप एक बुक लिख रहे हैं, अगर आपने एक गाना लिख रहे हैं, अगर आप एक ड्राइंग कर रहे हैं, दीज आर ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप एक ड्राइंग कर रहे हैं एक सीनरी का और लाइक नेचर का, जो कि बाद में बहुत सेल होता है, उसको लोग अप्रूव करते हैं, मानते हैं, तो ये आपका इंटेलेक्ट है, ये आपका क्वालिटी है। इस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। So it can be divided into copyright or others right at one hand, and industrial right are on other hand. It means the intellectual property, the IPR, by intellectual property only. We did not discuss yet any rights. We are just discussing about intellectual property. So intellectual properties are broadly divided into two types. Means one is copyright or other rights, and another is industrial rights. Copyright और other rights, कुछ others भी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये। And on the other hand, industrial rights. So copyright, the intellectual property broadly divided into two types: copyright and other rights, and industrial rights. The right of ownership
आर ग्रांटेड बाय द स्टेट्स। ये राइट को कौन देता है? इसको स्टेट्स देते हैं। कौन देता है? स्टेट्स। ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है इसको स्टेट्स देता है। स्टेट्स मतलब कोई और नहीं कि आप ऐसा मत समझिए कि वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ही देता है। इसका स्टेट का मतलब ये है इसको गवर्नमेंट ही देता है। कैटेगरी ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, क्या क्या कैटेगरी है, क्या क्या टाइप्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में? पहला है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क्स क्या है? मार्क, लोगोज, नेम्स एटसेट्रा। सो ट्रेडमार्क्स ये है जो एक लोगो, कोई कंपनी का लोगो हो गया, कोई किसी का जैसे बनाते हैं ना लोगो, फॉर एग्जांपल एक कपड़े का ले लो, अलेन सोली कपड़े का एक लोगो होता है, जैसे कि एक हिरन जैसा कुछ ऐसा हो क्या होता है, तो अलेन सोली का एक लोगो है, तो दैट बिलोंग्स टू ट्रेडमार्क। मारुति सुजुकी का एक लोगो है, दैट बिलोंग्स टू ट्रेडमार्क। हर मारुति सुजुकी कार में इट हैज बीन अटैच्ड, so this logo is called as trademark. And even other cars, bikes, they have their logo. Any companies, websites, YouTube channels, everything, they have sometimes developed their logo. These logos are called as trademarks. What is industrial rights? Industrial designs, like new shape of a bottle, you can say. Suppose you are developing a bike, suppose you are developing a bottle, suppose you are developing a table, you are giving a shape. That shape is particularly can have a rights of the owner. That shape have a rights of the owner. ओनर का उसी शेप के ऊपर ही राइट्स है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कोई भी डेवलप कर रहा है, बोतल का हो, शेप हो, या कोई भी डिजाइन डेवलप कर रहे हैं, तो वो डिजाइन का ओनर बस वही इंडस्ट्री है, वही कंपनी है। तो समथिंग डिजाइन हैज सम कॉपीराइट्स, सम राइट्स। उसके बाद है पैटेंट। पैटेंट क्या है? इन्वेंशन, एग्जाम्पल ए न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। इसको हम ब्रॉडली डिफाइन करेंगे, आगे वाले जो वीडियो आएगा इसके पैटेंट के और कॉपीराइट के ऊपर एकदम मतलब एलाबोरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें आपके कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे। सो बस अभी के लिए थोड़ा समझ लीजिए पैटेंट क्या है। इन्वेंशन ऑफ ए प्रोडक्ट or a machine or a process, anything, something you are inventing and developing a machine, it is completely new, then you will get a patent. आपने ये जो 3 Idiot मूवी में दिखा होगा ना लास्ट को, जैसे पता चलता है कि वो आमिर खान के पास 500 पैटेंट है, तब उसका जो दोस्त है वो चौक जाते हैं बिकॉज टू गेट 500 patents you need a hard labor. You are a great scientist, so that you are getting 500 patent because you have developed 500 product, 500 machinery, 500 process that is completely new to the society, so that you are getting 500 patent. So patent is very useful in nature, very scientific. It is very scientific. It is very societal purpose. It is very helpful. Okay, so patents are those which are given to the inventor to their न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। देन आएंगे कॉपीराइट। कॉपीराइट मीन्स एनी राइट रिलेटेड टू लिटरेसी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क। अभी आप बोलेंगे कि सर आपने उससे पहले कहा था साइंटिफिक वर्क पैटेंट के लिए और साइंटिफिक वर्क अभी कह रहे हैं कॉपीराइट के लिए। हाँ, इट्स राइट, बट पैटेंट डील्स विथ, पैटेंट में क्या आएगा? पैटेंट में प्रोडक्ट, प्रोसेस, machines, these are included in patent. But in copyright, books, scientific article, research paper, some study, music, game, softwares, these are come under copyright. It is simple. जो आर्टिस्टिक वर्क है, सम लिटरेरी वर्क जो होता है वो सब कम्स अंडर कॉपीराइट, एंड सम प्रोडक्ट रिलेटेड वर्क लाइक प्रोसेस रिलेटेड वर्क और मशीन रिलेटेड वर्क इट विल कम अंडर पैटेंट. इट इज सिंपल. Geographical indications. Geographical name indicating a product. What is geographical indication? Geographical name indicating a product. Sometimes some products have been highlighted
बाय जोग्राफिकल नेम, जैसे कि कोहिनूर का हीरा, और किसी किसी एग्जाम्पल है जैसे कि कहते हैं ना वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का रसगुल्ला, समथिंग लाइक फेमस इन देयर ओन स्टेट्स, ओन प्लेस, ओन जियोग्राफिकल प्लेस। कुछ कुछ चीज़ होता है जो अपने इलाका में फेमस है, तो उसी को हम बोलते हैं ना कि ये यूपी का ये है, दिल्ली का ये है, उसका ये है। तो ये दीज आर कॉल्ड एज जियोग्राफिकल इंडिकेशन। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं, थोड़ा एलाबोरेटली पढ़ते हैं। इंडिया के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रोविजन है। इन इंडिया द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क डील्स विथ ऑल पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसको याद रखना है। इन इंडिया which office by which organization deals with the patent related or IPR related act, the controller general of patent, design and trademark CGPDTM deals with, इसमें स्पेलिंग गलत है, DEALS deals with all patents, design, trademark and geographical indications. So whatever you need related to intellectual property rights, then it will come under CGPDTM. CGPDTM is under the Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion. तो ये किसके अंदर आता है? इट्स कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, पॉलिसी एंड प्रमोशन। ये मिनिस्ट्री क्या है? कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। और डिपार्टमेंट क्या है? इंडस्ट्री, पॉलिसी एंड प्रमोशन। ठीक है, डिपार्टमेंट और इन मिनिस्ट्री में फर्क है, ये आपको पता होगा शायद, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। मिनिस्ट्री जो है वो थोड़ा ब्रॉड है, मिनिस्ट्री ब्रॉड होता है, और इसके अंदर आता है डिपार्टमेंट आता है। तो मिनिस्ट्री एक ब्रॉड मतलब ये मिनिस्ट्रियल लेवल का होता है, उसके अंदर डिपार्टमेंट आता है, और इस डिपार्टमेंट में सब सेक्रेटरी होते हैं, ये सब होता है। ये पॉलिटिकल के पार्ट है, वहाँ पे हम नहीं घुसेंगे। तो अभी आएगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है जो IPR के ऊपर डील करता है? ये तो हमारा इंडिया का हो गया जो CGPDTM आता है। अभी आ गया कि इंटरनेशनल में क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वाज डेवलप्ड इन 1967 टू प्रमोट द प्रोटेक्शन ऑफ IP अराउंड द वर्ल्ड। सो इट इज डेवलप्ड इन 1967, ये आपको याद रखना है, टू प्रमोट IP अराउंड द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड इंटरनेशनल है, तो वर्ल्ड के ऊपर जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहा है तो वो इसको ये डील करता है। इट इज इन यूनाइटेड स्टेट एंड हेडक्वार्टर एट जेनेवा। ये क्वेश्चन आता है, ये दोनों क्वेश्चन आता है, ईयर एंड प्लेस। ये सबको आपको रट्टा मारना है, याद करना है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। ईयर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन से कंट्री में है, ये आपको याद रखना है। देन ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स क्या है? डेवलप्ड इन 1994। इंडिया इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ ट्रिप्स। ये 1994 में डेवलप हुआ है और इंडिया एक मेंबर है। ये एक जगह पे कन्वेंशन टाइप का, एक मतलब एक कॉन्फ्रेंस टाइप का हुआ था, तो एक पर्टिकुलरली इसका कोई प्लेस डिफाइन नहीं हुआ है। तो ठीक है, आज के लिए बस उतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉपीराइट के बारे में, फुल डिटेल्स, फुल नोट, कंप्लीट नोट 4 to 5 पेजेस का होगा, और कंप्लीट नोट इसमें सारे के सारे कवर है, एलाबोरेटली पढ़ेंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।